सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त एशियाई बाजारों पर। और आज हम देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव शुरुआत होते हुए नजर आ रही है भारतीय बाजारों की, माफ कीजिएगा एशियाई बाजारों की। एक्सजीएक्स निफ्टी इस वक्त 17,155 के ऊपर दिखाई दे रहा है, हरे निशान में ही है, 11 अंक ऊपर है करीब। निकाई के बाजार को देखेंगे तो करीब 400 अंकों से ज्यादा की तेजी है। हांगकांग के बाजार देखें, यहाँ पर भी करीब 2% से ज्यादा की बढ़त है। कॉस्पी और शंघाई के बाजार भी हरे निशान में ही दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छी शुरुआत है इस वक्त एशियाई बाजारों की, पॉजिटिव यहाँ पर क्यूज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें अन्य बाजारों की, तो यहाँ से भी संकेत काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। और कल हमने देखा लगातार दूसरा दिन था जब अमेरिकी बाजारों में तेजी देखने को मिली। डाउ जोन्स में 300 अंकों से ज्यादा की तेजी थी, S&P 500 में करीब 1.25% और नास्डैक में भी करीब 1.5% की तेजी कल के दिन देखने को मिली। और वजह यह थी कि ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन के बयान जिस तरीके से आ रहे थे, उसके बाद हमने देखा कि बैंकिंग शेयरों में एक शानदार तेजी देखने को मिली है। और उसी का सपोर्ट हमने कल देखा कि वहां पर अमेरिकी बाजारों में देखने को मिला। उनका कहना था कि बैंकिंग संकट और नहीं बढ़ेंगे, ऐसा आश्वासन दिया तमाम डिपॉजिटर्स को जो कि पैसा विड्रॉ कर रहे थे। तो उसको पूरी तरह से बचाने की कोशिश होगी, छोटे बैंकों को भी बचाने की कोशिश होगी उनकी। और उनकी नजर रहेगी अगर जरूरत पड़ी तो वो बैंकों के लिए और भी डिपॉजिट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ये कहना था जेनेट येलेन का। यूएस बैंकिंग सिस्टम को बचाने के लिए बड़े फैसले वो अब तक ले चुके हैं और आगे भी जरूरत पड़ी तो वो इस तरह के फैसले लेते रहेंगे। तो ये जो कुछ बयान आए हैं कहीं ना कहीं राहत की बात थी ये डिपॉजिटर्स के लिए भी और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए भी, जिस तरह से इस वक्त क्राइसिस जैसी सिचुएशन है, तो एक राहत की बात थी यहाँ पर। अब आज एक बड़ा इवेंट है, फेड की बैठक भी होने वाली है और उसमें माना जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। एक केस ये भी बन रहा है कि हो सकता है कि पॉज ले ले इस बार फेड, क्योंकि उसके सामने दो काफी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है इस वक्त। एक तो है कि बैंकिंग सेक्टर जिस तरीके की क्राइसिस से गुजर रहा है उसे भी कंट्रोल करना है और दूसरी तरफ है महंगाई। तो इसको देखते हुए फेड किस तरह के फैसले लेता है और सबसे अहम होगी आज के दिन फेड की कमेंट्री, वो अपनी कमेंट्री में क्या कुछ कहता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा देखना। आगे हम आपको बताएंगे कि अनुमान क्या है इस बार की बैठक से, लेकिन अभी कंसेंसस फिलहाल यही निकल कर आ रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट की, बड़ा रेट हाइक नहीं लेकिन 25 बेसिस पॉइंट की एक बढ़त देखने को मिल सकती है। और ब्याज दरों में जो एक काफ़ी अग्रेसिव हो रहा था बढ़ाने को लेकर फेड, वहां पर कहीं ना कहीं जो उनका रुख है वो नर्म हो सकता है। इस तरह के बयान यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि यूरोप बाजारों से भी संकेत अच्छे हैं। बैंकिंग शेयरों में जहां जो धीरे धीरे रिलीफ मिल रहा है, उनको रिलीफ मिलने की बात चल रही है, सरकार अब आगे आ रही है। बैंकिंग शेयरों में हमने देखा कि 4% की बढ़त हुई और इंश्योरेंस सेक्टर भी वहां पर चले, करीब 3% की तेजी वहां पर भी देखने को मिली है। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स भी देखेंगे तो वहां पर भी हल्की तेजी थी, जिस तरह से रिलीफ मिला है बैंकों को। डॉलर इंडेक्स सपाट आया और क्योंकि डॉलर में हल्की मजबूती है उसके चलते हमने देखा कि सोने में मुनाफा वसूली थी और कल करीब 1 से 2% की गिरावट हमने कल गोल्ड में भी देखी है। कच्चे तेल 12 महीने के निचले स्तर छूने के बाद कल वहां पर एक रिकवरी थी, क्योंकि अब ओवरऑल एक रिलीफ का माहौल बन रहा है। तो कच्चे तेल में भी निचले स्तरों से हमने देखा कि कल खरीदारी थी और $75 के ऊपर कल कारोबार करता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल अगर संकेत देखेंगे इस पर ग्लोबल मार्केट से तो अच्छे दिख रहे हैं। भारतीय बाजारों में आज भी शॉर्ट कवरिंग फेड बैठक के पहले जारी रह सकती है। एक बार आपको बताते हैं कि एफआईआईज और डीआईएस के अपडेट और उसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि भारतीय बाजारों में आज क्या रणनीति अपना के चले। संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो कैश मार्केट में एफआईआईज बिकवाली करके गए, लगातार बिकवाली जारी है उनके तरफ से और कल भी 1454 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आया। डीआईएस की बात करेंगे तो कैश मार्केट में लगातार खरीदारी करें तो यहां से सपोर्ट है, 1940 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में 130 करोड़ की मामूली बिकवाली और इंडेक्स ऑप्शन में भी करीब 2441 करोड़ की यहां पर बिकवाली देखने को मिली। तो यह है एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और
आज भारतीय बाजारों में क्या करें, एक बार ये भी देख लेते हो। क्वांटिफाई कैपिटल के सौरभ सिसोदिया हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, थैंक यू सो मच इजीना स्वदेश को समय देने के लिए। काफी अहम दिन है आज दुनिया भर के बाजारों के लिए और उसका असर भारतीय बाजारों पर तो पड़ेगा ही। क्या करना चाहिए आज, क्या रणनीति अपना के चले? गुड मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले तो एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि फेड की मीटिंग है, उसके चलते हुए जो जो हमने रैली भी देखी, उसके चलते हुए यही है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो रेट हाइक की इंटेंसिटी होगी इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो मुझे लग रहा है इंडेक्स स्पेसिफिक कोई ट्रेड आज लेके जाने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल अगर हम निफ्टी को देखो तो अपने 200 डे और 20 मूविंग एवरेज के नीचे है, तो एक बेरिश साइन है। और इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर कुछ भी पॉजिटिव साइन आता है तो एक ऑन द अपसाइड शॉर्ट कवरिंग रैली भी देखने मिल सकती है। तो आई थिंक मैं जो कल ट्रेड लूंगा, कल लेना चाहूंगा। आज इंडेक्स स्पेसिफिक कोई ट्रेड दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में अवॉइड करने की सलाह होगी, बिकॉज ऑलरेडी हम डेली चार्ट पे काफी ओवरसोल्ड है। थोड़ा भी पॉजिटिव अगर कुछ सेंटिमेंट आता है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है। तो दोनों इंडेक्सेस पे कोई स्टॉक फ्रेश ट्रेड लेने की सलाह नहीं होगी, पर आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी जारी है और स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स में ही रहना चाहूंगा। ठीक है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए, इंडेक्स को अभी अवॉइड करिए क्योंकि थोड़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। एक अहम इवेंट है, उसको अब फिलहाल दुनिया भर के एनालिस्ट और एक्सपर्ट वॉच कर रहे हैं। उसके पहले वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाइए इंडेक्स में कोई रणनीति लेने से पहले। तो जैसा कि सौरभ आप बता रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक आज रणनीति लेके चलेंगे, तो नजर कहाँ है आपकी, क्या ट्रेडिंग आइडियाज है आज आपकी तरफ से? तो मार्केट काफी वॉलेटाइल है, तो लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों मेंटेन करूंगा। ऑन द लॉन्ग साइड टाइटन के साथ जाना चाहूंगा। टाइटन की स्पेसिफिकली बात करें तो पिछले एक हफ्ते में लोअर लेवल से एक अच्छा शार्प अपमूव देखने मिला है। स्टॉक ने अपना 20 मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर क्लोजिंग दी है। और जिस तरीके से मोमेंटम देखने मिल रहा है, ये अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से अप्रोच कर रहा है, डेरिवेटिव्स डेटा भी काफी पॉजिटिव है, फ्यूचर्स में काफी लॉन्ग बिल्ट हुए। तो आई थिंक यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है फॉर अ बिगर अपमूव ऑन द अपसाइड। टाइटन पे करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह होगी। एक जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2490, और ऑन द अपसाइड जो टारगेट निकल के आ रहा है 2550 तक की तेजी टाइटन में नियर टर्म में देखी जा सकती है। ऑन द अदर हैंड शॉर्ट पोजीशन मेंटेन करना चाहूंगा मेट्रोपोलिस में। हम फार्मा रिलेटेड सभी काउंटर्स में देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से एक अच्छा हेवी सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। मेट्रोपोलिस की स्पेसिफिकली बात करें तो कल के सेशन में अपने 20 मूविंग एवरेज के आसपास से एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। एक बेरिश एंगल्फिंग बना है ऑन द डेली चार्ट, जो एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और इंडिकेट करता है कि यहाँ से ट्रेंड और नीचे जा सकता है। तो मेट्रोपोलिस में मुझे लग रहा है एक करंट लेवल से फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1260 का रहेगा। ऑन द डाउन साइड 1200 तक की गिरावट मेट्रोपोलिस में नियर टर्म में देखी जा सकती है। ठीक है। तो मेट्रोपोलिस में 1200 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस 1260 का रखिए और इसके अलावा ये है बिकवाली करने की रिकमेंडेशन। वहीं बाई साइड आप अगर रणनीति आपको अपना के चलनी है तो टाइटन पर नजर रखिए। 2550 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 2490 का। ऐसे ही कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये मिक्स्ड व्यूज आ रहे हैं अगर स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन देखेंगे आप सौरभ की तरफ से।